दोस्तों, भारत के जिस डिफेंस सेक्टर को कमजोर समझा जाता था, आज वही भारतीय डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनकर उभर रहा है। एक समय था जब भारतीय डिफेंस सेक्टर को दूसरे देशों से बनी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर ऐसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को विकसित कर लिया है जो अभी तक चीन, अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए हैं। अब भारत समुद्र से लेकर आसमान तक ऐसे खतरनाक हथियार का ग्रुप तैयार कर लिया गया है जिसने दुश्मन देश की हालत खराब कर दिया है। और दोस्तों, अभी जिस हथियार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा हथियार दुनिया में कहीं नहीं बना है। और ये ऐसा हथियार है जो स्पेस में ही छिपकर पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाने वाला है कि दोस्तों, दुश्मन देश की 7 पुश्तें याद रखेगी। चीन अपने जासूसी जहाज से भारत के जिस खतरनाक हथियार पर नजर रखे हुए था, भारत ने चुपके से अपने इस खतरनाक हथियार का ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया को दिखाया कि चीन की जासूसी जहाज धरी की धरी रह गई। क्योंकि भारत ने जो अपना स्वदेशी हथियार बनाया है, दुश्मन देश के पास कितना भी शक्तिशाली रडार क्यों ना हो, उसको भी चकमा देकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। अब स्पेस में तैनात सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जासूसी करने के लिए यह हथियार खुद दुश्मनों की जासूसी तो करेगा ही साथ ऑन द स्पॉट उन्हें मिटा भी देगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान में इस समय कोहराम मच गया है। इन देशों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत यह कैसे कर लिया, जिसकी भनक तक पूरी दुनिया को नहीं लगने दिया। दोस्तों, आपको बता दें, यह सब हमारी भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा ने कर दिखाया है। इस समय टाटा डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सेक्टर बनाने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। टाटा भारतीय डिफेंस सेक्टर को बेहद पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट हेलीकॉप्टर ड्रोन 2 दे ही रहा है। साथ ही साथ टाटा ने स्पेस में भारतीय डिफेंस सेक्टर को ऐसा सुपर योद्धा दे दिया है कि चीन, अमेरिका और रूस में भूचाल आ गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने इस हथियार का पहला न सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, बल्कि इसका एक टेस्ट भी कर चुका है। और ये जानकर भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा कि भारत ने पहली बार में ही इसके प्रोटोटाइप का जो टेस्ट था वह 100% सक्सेसफुली कर लिया है। इस हथियार को तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि हमारी एक छोटी सी कंपनी ने यूरोप, अमेरिका की सबसे शक्तिशाली हथियार कंपनियों को धूल चटाकर रख दी है। लेकिन यह हथियार है क्या? क्यों भारत इसे बनाना चाहता है? और दुनिया के शक्तिशाली देश इसी हथियार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तो बताएंगे ही साथ एक और दूसरी खबर है जो इससे भी जबरदस्त है। टाटा ने जो खतरनाक हथियार बनाया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह के कॉम्प्लेक्टेड वाले हथियार को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन। जी हाँ, यह एक प्रकार का खास हथियार है जिसका शुरुआती काम होगा दुश्मन देशों की जासूसी करना, लेकिन बाद में अगर चाहे तो इसमें खतरनाक हथियार भी तैनात कर सकते हैं जो दुश्मन का लोकेशन पता करके उन पर हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा इस्तेमाल जासूसी में ही किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जासूसी करने के लिए भारत में पहले से ही एडवांस सैटेलाइट मौजूद है, एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद है, जासूसी के लिए ड्रोन मौजूद है, तो फिर एक नए प्रकार का स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन क्यों बनाया जा रहा है? आखिर जासूसी के लिए इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसको समझने से पहले आपको हमारे वायुमंडल के बारे में समझना होगा। दरअसल हमारा वायुमंडल अलग अलग लेयर से बना हुआ है। जरा इस ग्राफ को देखिए, सिर्फ आपको इसमें 3 लेयर पर ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, इसमें हमारे जितने प्लेन होते हैं, ड्रोन होते हैं, और यहां तक कि जो फाइटर जेट होते हैं वह उड़ान भरते हैं। उसके बाद आता है सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर, यहीं पर हमारी सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं और यहीं से सैटेलाइट्स जासूसी करती हैं। लेकिन यह जगह हमारी पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन देखा जाए तो जासूसी करने का सबसे बेस्ट तरीका है सैटेलाइट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जगह हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कभी कभी क्लाउड की वजह से यह सैटेलाइट्स अच्छे से जासूसी नहीं कर पाते, यानी क्लियर इमेज नहीं ले पाती है। फिर आप उस इलाके में ड्रोन से जासूसी करते हैं, लेकिन ये ड्रोन हमारे वायुमंडल के ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं और वहां पर यह बड़ी आसानी से रडार सिस्टम के पकड़ में आ सकते हैं। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम रडार से पकड़कर इन्हें आसानी से मारकर गिरा सकता है।
और यही वजह होती है कि कई बार आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट सैटेलाइट और वर्ल्ड के बेस्ट जासूसी प्लेन और ड्रोन होने के बावजूद भी आपके दुश्मन बचकर निकल जाते हैं, या फिर आपको दुश्मन की स्ट्रेटेजी पता नहीं होती है। और इसी चीज को सॉल्व करता है स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन। यह स्ट्रेटोस्फियर वेपन एक्सोस्पेस के बीच में मौजूद होता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद होता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर मौजूद होता है और यहां पर कोई भी रडार सिस्टम काम नहीं करता है। यह बेहद मुश्किल भरा वातावरण है। यहां पर कोई फाइटर जेट, ड्रोन और सैटेलाइट टिक नहीं सकती, सीधा वह जमीन पर आकर गिर जाएगी, क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा हवा चलती है जिसको यह नॉर्मल सैटेलाइट जेट और ड्रोन झेल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। वह तोड़ है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। कहने को तो यह एक सैटेलाइट है, लेकिन यह दिखती है एयरक्राफ्ट जैसी। इसका वेट भी हद से ज्यादा कम रखा जाता है। इसमें बहुत ही लंबा विंग स्पैन होता है, और तो और इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। यह पूरी तरह से सोलर पर डिपेंड है, इसलिए इसे आसानी से काफी दिनों तक उड़ाया जा सकता है। और यह दुश्मन देश का जासूसी भी करता रहेगा और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा, और उसकी सीक्रेट जानकारी हमारे आर्मी को मिलती रहेगी। इसके अलावा इसको बनाने में भी बहुत कम खर्च आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी सैटेलाइट को बनाना और उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करना बेहद खर्चीला पड़ता है, लेकिन यह सैटेलाइट भारत का बहुत सारा पैसा बचाएगी और बेस्ट रिजल्ट भी भारत को देगी, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मानव रहित है, यानी यह रिमोट से कंट्रोल होगा और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे LAC या फिर LOC पर कहीं भी तैनात कर सकेगी, जहां से भारत दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बिना ही 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा। पाकिस्तान और चीन की सरजमी पर होने वाली हर नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि टाटा कंपनी ने एक मिलिट्री ग्रेड का जासूसी सैटेलाइट बनाया है। इसे SpaceX कंपनी अप्रैल में लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट को रॉकेट में असेंबलिंग के लिए फ्लोरिडा भेज दिया गया है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं ज्यादा सटीक गुप्त सूचनाएं हासिल कर पाएंगी। विदेशी वेंडर्स पर निर्भरता कम हो जाएगी। टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीकी वाली सैटेलाइट का निर्माण किया है, और यह सैटेलाइट बनाई गई है भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को देखते हुए। जी हां, चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, कितनी संख्या में हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं, इनकी रेंज क्या है, इन सभी चीज की जानकारी यह सैटेलाइट समय से पहले ही भारतीय सेना को दे देगी। दोस्तों, अभी तक सेना को जासूसी के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता था। कभी कभी तो यह विदेशी कंपनियां भी धोखा दे देती थीं, जिसकी वजह से हमारे भारतीय सेनाओं को अपनी जान भी गंवाना पड़ जाता था, जिसका जीता जागता उदाहरण कारगिल है। लेकिन अब यह अपने सैटेलाइट की वजह से यह दिक्कत नहीं आएगी। भारत ही इस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करेगा। इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा। इसका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या भारत सरकार को जल्द से जल्द इस सैटेलाइट को तैनात करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।